नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को 11th क्लास को अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस होता क्या है आप लोगों को पहले बता दूँ। जब आपने जर्नल एंट्री करना सीख लिया था, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाना सीखा होगा। लेजर से जो पोस्टिंग होती है वो सीधे ट्रायल बैलेंस में होती है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल, ये क्या होते हैं। असेट्स आपको पता होना चाहिए, लायबिलिटीज पता होना चाहिए, एक्सपेंसेस पता होना चाहिए, इनकम पता होना चाहिए और कैपिटल पता होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं असेट्स, असेट्स हमेशा डेबिट होंगी, याद रखना। लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, इनकम्स क्रेडिट होंगी, कैपिटल्स क्रेडिट होंगी। अगर मैं इन दोनों चीजों को देखूं तो यही डेबिट होंगे और बाकी ये तीनों चीजें क्या होंगी, आपके क्रेडिट होंगे। ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, CLEAR, क्लियर। इसमें ए क्या रहते हैं, ये डेबिट होते हैं, बाकी ये तीनों क्या रहते हैं, क्रेडिट रहते हैं। जैसे कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब इनकम होता है, ठीक है, वो क्रेडिट रहती है। एक्सपेंसेस और असेट्स हमेशा डेबिट रहेंगे। तो ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया क्या होगा। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों की फ्री के नंबर होते हैं, आप लेना चाहो तो तुरंत आप उनको गेन कर सकते हो। और इसमें ट्रायल बैलेंस में पूछते कैसे है मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट में क्या होता है, वही यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं, नेम ऑफ अकाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे डेबिट लिख दीजिए और यहाँ पे रुपीस, और क्रेडिट लिख दीजिए और रुपीस। और यहाँ पे अगर चाहो तो सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये अपना फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का। ऊपर लिख दीजिए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये है ट्रायल बैलेंस। अब इसमें आपको अमाउंट कैसे पुट करना है। सबसे पहले अमाउंट कैसे पुट करना है, जो भी चीज वहां पे दे रखी होगी, दी कैसे होगी, आपको दे रखा होगा वहां पे कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजें दे रखी होंगी और उनके सामने आपका अमाउंट लिखा होगा। उनके सामने क्या लिखा होगा, अमाउंट लिखा होगा। तो यहाँ पे करना कैसे, अगर मान लो आपको कैपिटल दे रखा है तो यहाँ पे लिखोगे आप कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसका अमाउंट क्रेडिट में लिख देना। ठीक है। और मान लो आपको ड्राइंग दे रखा है तो यहाँ पे ड्राइंग कैपिटल का उल्टा डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग दे रखी है आपको तो यहाँ पे बिल्डिंग लिखेंगे और बिल्डिंग डेबिट होता है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, एसेट से डेबिट हो जाएगी। अगर वहाँ पे डेटर दे रखा है, डेटर, डेटर आपके लिए एसेट्स है तो डेबिट हो जाएंगे। और मान लो क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर्स दिया है तो आपके लिए लायबिलिटी है तो क्रेडिट में लिख देंगे। आपको रेंट दे रखा है, रेंट पेड, रेंट पेड दिया है तो यहाँ लिख देंगे। और परचेजेस दिया है, परचेजेस, परचेजेस भी एक तरीके से एक्सपेंस है तो डेबिट लिख देंगे। सेल्स दिया, सेल्स इनकम तो क्रेडिट लिख देंगे। और आपको यहाँ पे रेंट रिसीव्ड दिया है, रेंट रिसीव्ड तो रेंट रिसीव्ड आपके लिए क्रेडिट है। इसी तरीके से जितने भी आइटम्स होंगे सारे आइटम्स यू हैव टू राइट हियर। आप डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, एक टाइम आएगा सारे आइटम खत्म हो जाएंगे। फिर आपको डेबिट साइड प्लस करना है, क्रेडिट साइड प्लस करना है और दोनों का बैलेंस एक जैसा आना चाहिए तो आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है। क्या करना है एक बार और समझ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको बनाना है, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स की जगह नेम ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं लेकिन अकाउंट लिखे ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे कैपिटल लिखा तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स के आगे वैसे नेम है तो नहीं आया, क्रेडिटर्स के आगे रेंट अकाउंट, इस तरीके से अकाउंट लिखेंगे
और अमाउंट डेबिट क्रेडिट में रखते चले जाएंगे। अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस बराबर है, मतलब ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। ज़्यादा कम अगर आ भी जाता है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, 1000-2000 का, तो वहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट ओपन करके आप जिधर का भी बैलेंस कम आ रहा है उधर लिख दीजिए बस। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, एक आध क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। आप इसको करेंगे तो समझ आएगा इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को। अभी तो मैंने फॉर्मेटिव बताया है, अब मैं एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ओके, देखिए तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है एक, यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री बालाजी ट्रेडर्स प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को आपको दिखा दूंगा और मैं यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं उनको बोलता जाता हूँ। 1 अप्रैल को उन्होंने दिया है स्टॉक का मतलब आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यहीं लिखते हैं बैलेंस शीट में। तो स्टॉक अकाउंट लिखोगे, उसका बैलेंस है 2,20,000, तो आप यहाँ पे 2,20,000 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को यहीं पे पकड़ लेता हूँ, इससे बार मुझे देखना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे परचेज दिया हुआ है बच्चों, परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस है 22,75,000, तो यहाँ पे 22,75,000 लिखेंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल्स दिया है, तो सेल्स आपके लिए सेल्स यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स अकाउंट आपके लिए क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पे 36,18,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैरिज इनवर्ड दिया है। कैरिज का मतलब होता है भाड़ा मतलब आप लोगों को पता होगा कि एक तरीके से एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस है, कैरिज इनवर्ड है 3,000 रुपये, ये डेबिट ही होगा। कैरिज आउटवर्ड है, आउटवर्ड भी एक तरीके से क्या है, भाड़ा है, ये भी आपका डेबिट ही होगा 1,200 रुपये। रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड दोनों ही है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब आ रहा है आपके पास, मतलब सेल्स रिटर्न है। सेल्स अगर डेबिट है तो सेल्स रिटर्न, सेल अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना आ जाएगा, 85,000। परचेज रिटर्न 20,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डेटर्स दे रखा है आप, डेटर्स का अमाउंट है 3,20,000। डेटर्स हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए 3,20,000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,74,000, सॉरी 1,74,000। फिर उसके बाद बैड डेट्स। अच्छा, बैड डेट्स आप लोगों को पता होगा, बैड डेट्स क्या होते हैं, जो पैसे आपके डूब जाते हैं। बैड डेट्स है 6,000 रुपये। फिर उसके बाद स्टेशनरी 4,200 रुपये, 4,200। इंश्योरेंस भी खर्चा है, तो 3,400 रुपये। वेजेस एंड सैलरी, भी 1,85,000 रुपये, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया, आधे ही आइटम अभी क्या वो लिखे हैं इसमें, और सारे आइटम आपको लिखने पड़ेंगे। वेजेस एंड सैलरी के बाद यहाँ पे जितना भी हो सकेगा मैं लिखवा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख है। इन्वेस्टमेंट असेट्स इसमें यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 27,000 हमारी इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, वो है आपका 12,400। प्रेमिसेस,
ये भी एसेट्स एक तरीके से, खाली पड़ी हुई ज़मीनें होती हैं या बिल्डिंग में जो भी स्पेस पड़ा हुआ है वो भी हमारे लिए एसेट्स है। 6 लाख। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, तो मैं काम करता हूँ, आपने ऊपर का समझ ही लिया होगा, तो ऊपर के कुछ आइटम मिटा दूंगा, ठीक है। एक बार देख लो, तो इसमें स्पेस थोड़ा कम है, ऊपर के आइटम मिटा देता हूँ। फिर उसके बाद ये आपने नोट कर लिया होगा, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैं बैक डेप्थ तक मिटा देता हूँ, यहाँ से भी मिटा देता हूँ। आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, वरना आप एक बार दोबारा से इसे नोट कर लीजिए। मैंने प्रीमिसेस तक लिखा दिया है, प्रीमिसेस के बाद दिया हुआ है फिक्सचर। फिक्सचर भी आपके लिए क्या है, एक तरीके से असेट्स है। फिक्सचर असेट्स है, ये है 1,40,000 की। फिर उसके बाद फिक्सचर के बाद यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे जो मिले जुले होते हैं, जिनकी कोई हेडिंग नहीं पता हमें, इसलिए यहाँ पे आपको मिसलेनियस एक्सपेंस मान लिए जाते हैं। लोन, तो लोन फ्रॉम आईसीसीआई। लोन क्या होता है बच्चों, लोन आपके लिए एक तरीके से लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो ये 2,50,000 आपकी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन अबो बोला है, इंटरेस्ट ऑन अबो। अबो का मतलब लोन पर इंटरेस्ट है। लोन पर इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, इसलिए 30,000 रुपये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। कैपिटल, कैपिटल आपके लिए क्रेडिट होता है। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट में 7 लाख रुपए क्रेडिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोप्राइटर्स विड्रॉल का मतलब हो गया ड्राइंग। ड्राइंग है हमारे पास 60,000। फिर कंप्यूटर दिया हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर्स 90,000। गुडविल दे रखी है, गुडविल 1,60,000 है। और स्टॉक दे रखा है यहाँ पे 31 मार्च 2018। ये स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। फिर इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी भी है। तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का देख लो ध्यान से, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो परचेज करते वक्त आपने पे किया है, और आउटपुट जीएसटी वो है जो सेल करते वक्त आपने लिया है। जो सेल करते वक्त लिया है वो आपके लिए लायबिलिटी होगी, मतलब आपका आईजीएसटी बच्चों, आईजीएसटी तो इनपुट जीएसटी है 40,000 जो आपने पे करा है, ये डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटी है आपके पास 50,000, ये जो आपने रिसीव करा है। जब आप इस पूरे को डेबिट साइड क्रेडिट साइड को जब प्लस करोगे तो आपका इक्वल आएगा। इक्वल आने का मतलब है आपका आंसर ठीक है। मैं आंसर यहाँ पे लिखा देता हूँ आप लोगों को, 48,40,400, मतलब दोनों साइड का बैलेंस ये आएगा। आई होप आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर निकाल के जरूर देखेंगे। जितने बच्चों का आंसर आ जाए मुझे बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैंने करा दिया है, ठीक है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।